जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के प्रश्न आपको करा रहे थे, बहुत से प्रश्न करा दिए थे। अब आगे देखते हैं आज में क्या दिया गया है। प्रश्न है ए और बी एक काम को 18 सही 3/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 सही 1/2 दिनों में एवं सी और ए उसे 9 सही 3/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी अकेले अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चार आपके विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में से कोई आपका एक उत्तर है। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में इसने दो दो व्यक्तियों का जोड़ा दिया गया है कि दो दो व्यक्ति किसी काम को कब पूरा करते हैं। आपको अलग अलग व्यक्ति का समय बताना है कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी कितने समय में करता है? 18 सही 3/4, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 18 चौक 72 और 3 75/4। बी प्लस सी कितने समय में? 12 सही 1/2 में, या 12 दूनी 24 और 1 25/2 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में? 9 सही 3/8, या 8 नम 72 और 3 75/8 दिनों में। अब करते कैसे हैं? जैसे आप हर बार करते हैं तो इनका भी आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 75। अब जब इससे इसको भाग देंगे तो ये आएगा 4। 25/2 से जब इसको भाग देंगे तो 25 × 75, 3 दूनी 6, और 75/8 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 8। ये क्या आया? तब ये आई है क्षमता किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आई है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, यहां पर ए प्लस बी, यहां पर बी प्लस सी और यहां पर सी प्लस ए, अर्थात तीनों व्यक्ति इन क्षमताओं में दो दो बार आए हैं। तो जो कुल क्षमता होगी, तीनों की क्षमता क्या होगी? 4 + 6 + 8/2, या फिर 18/2 = 9। कुछ आपको समझ में आया? कुछ आपके दिमाग में ये बात आई? ए प्लस बी की क्षमता इफिशियंसी 4, बी प्लस सी की 6, सी प्लस ए की 8। तो ए की कितनी होगी? ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी होगी? सी प्लस टोटल कितनी है? 9। सी प्लस ए की कितनी है? 8। तो ए की क्षमता कितनी आई बताओ? अरे सी प्लस की कितनी क्षमता आई? बी प्लस सी की कितनी है? बी प्लस सी की है 6। तो ए की आई 3E। तो समय कितना लगेगा? ये क्या आया था आपका? ये आया था टोटल वर्क। तो समय कितना होता है? टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 75, और क्षमता कितनी आई? 3। तो समय आया 25 डेज। बी क्या है? बी की क्षमता कितनी है? टोटल कितनी है? 9। बी निकालेंगे तो सी और ए की कितनी है? 8। तो बी की कितनी आई? 1E। तो समय कितना होगा बी का? बी का समय बताया जा रहा। टोटल वर्क कितना है? 75। क्षमता कितनी है? 1। तो बी के कितने दिन आए? बी के दिन आए हैं 75। सी का कैसे करेंगे? टोटल कितनी है? 9। ए बी की कितनी है? 4। तो सी की कितनी आई? 5E। ठीक है। तो समय टोटल वर्क कितना है? 75। क्षमता कितनी है? 5। दिन कितने आए? 15 × 5 = 75 दिन। कुछ समझ में आया? अर्थात 25 × 75 = 15, 25 × 75 = 15। ये ए की
ये बी की और ये सी की। एक बार इस प्रश्न को और देखिए कैसे हमने किया है, बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं है। ए बी का समय, बी सी का समय, सी ए का समय, ये एलसीएम ले लिया। जो एलसीएम हम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। ए बी की क्षमता 4, बी सी की 6, सी ए की 8। अब चूंकि ये टोटल क्षमता जो होगी वो हर एक सदस्य 2 बार आया है, तो जब एक एक बार लेंगे तो उनकी कुल क्षमता आई 9। तो इससे हमने ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता निकाली और टोटल वर्क को क्षमता से भाग दे दिया। तो अकेले अकेले उस काम को वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह आपका उत्तर आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? ए और बी एक काम को 12 सहित 3/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 22 सही 2/3 दिनों में एवं सी और ए उसे 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी अकेले अकेले उसी काम को करें तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा? अर्थात इसमें भी आपको तीनों का अकेले अकेले काम निकालना पड़ेगा। तीनों का जब अलग अलग निकाल लेंगे तो जिसका कम समय होगा या जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि क्षमता समय के उल्टी होती है यदि समान कार्य हो तब। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए प्लस बी का क्या समय दिया गया है? 12 सही 3/4 या फिर 12 चौक 48 और 3 51/4। बी प्लस सी का कितना दिया गया है? 22 सही 2/3। 22 तिया 66 और 2 69 या 68। 22 तिया 66 और 2 68/3। सी प्लस ए कितना दिया गया है? 17। तो ये 17 ही रहेगा। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आया? 68। 51। जब 68 को 51/4 करेंगे तो 17 चौका 68 और 17 तिया 51, 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा देख लीजिए यहां अलग से करके। 68/51/4, 4 ऊपर जाएगा गुणा 4, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 चौक 16/3 ये होगा। तो आपका अर्थ है कि ये 68 आपका नहीं होगा, इसमें हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। और वो क्या जोड़ना पड़ेगा? गुणा में 3। ये आपका एलसीएम होगा। अब देखिए 68 गुणा 3/51, 4 ऊपर गुणा 4, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3 से 3, 4 चौक 16। तो इसकी क्षमता कितनी आई? 16। अब दोबारा करें, दोबारा दूसरे की क्या है? 68 गुणा 3/68, 3 ऊपर जाएगा तो ये कितनी आ गई? ये आ गई 9। सबसे लास्ट वाली क्या आएगी? 17 चौका 68, 4 तिया 12। सबसे लास्ट वाली आ गई आपकी 12। अब करना क्या है? ये क्या आई है आपकी? ये क्षमता आई है। तो ए प्लस बी कितना होगा? तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 और 9 25 और 12 37, 37/2 अर्थात 18 दूनी 36.5। ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। क्या ये? इफिशियंसी। और ये क्या थी? ये भी आपकी इफिशियंसी थी। अब आपने क्या किया? तब ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी होगी? टोटल अक्षमता कितनी है? 18.5 माइनस बी प्लस सी की कितनी आई? 9। तो ए की आ गई 9.5। बी की कितनी आएगी? 18.5 माइनस सी प्लस ए की कितनी है? 12। तो ये कितनी आई? बी की कितनी आई? अरे बताओ, घटाकर बताओ बी की कितनी आई। बी की जब निकालेंगे तो सी प्लस ए की घटाएंगे, -12 ये आ गई 6.5। ठीक है। और सी की कितनी आई? 18.5
5 माइनस सी की निकालेंगे तो ए बी की घटाएंगे, ए बी कितनी है 16, तो ये आ गई 2.5। अब ये क्या आई है, ये इफिशियंसी आई है। अब जिसकी क्षमता काम करने में ज्यादा होगी तो वही जल्दी कार्य को पूरा करेंगे। तो यहां लिखिए चूंकि क्षमता ए की अधिक है अतः सबसे पहले ए काम खत्म करेगा, ए काम पूरा करेगा। अतः आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए। या कुछ और आएगा? कुछ समझ आई आपको बात या नहीं समझ आई? बताइए आप, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक बार अगर चाहें तो आप बता सकते हैं। ए बी का समय, बी सी का समय, सी ए का समय, यह आपका एलसीएम हो गया जो कि आपका टोटल वर्क होता है। ए बी की इफिशियंसी, बी सी की इफिशियंसी, सी ए की इफिशियंसी और तीनों की घट्टी आ गई 18.5। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता निकाल ली। जिसकी क्षमता ज्यादा है वही सबसे जल्दी कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या आपको बताना है। अगले प्रश्न में ये कह रहा है ए और बी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 7 दिनों में एवं सी और ए उसे 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी अकेले अकेले उसी काम को करें तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा। अर्थात इसमें भी आपको इफिशियंसी ही निकालनी है। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा वही सबसे पहले काम करेगा, जिसकी इफिशियंसी सबसे कम अर्थात क्षमता सबसे कम वही सबसे बाद में कार्य करेगा। प्रश्नानुसार चलिए। प्रश्नानुसार चलने में क्या कहते हैं देखिए जरा। ए प्लस बी कितने दिनों में 5, बी प्लस सी कितने दिनों में 7 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में 4 दिनों में। अब इनका जो आप एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 5 सते 35 चौका 140। तो ए प्लस बी की आई 28, 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 7, 5 8 40, 7 से डिवाइड करो 7 दूनी 14 20, 4 से डिवाइड करो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 35। तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 28 जमा 20 जमा 35/2। ये हमने 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि ये इफिशियंसी में हर एक टर्म 2 बार यूज हुई है। एक यहाँ, एक यहाँ, बी यहाँ, यहाँ, सी यहाँ और यहाँ। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 4 8, 83/2। ये कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये आ गई तीनों की इकट्ठी इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी आई 41.5 माइनस, जब ए की निकालनी है तो बीसी की कितनी है 20, तो ए की आ गई 21.5 इफिशियंसी। बी की क्षमता कितनी आई, टोटल कितनी है 41.5, बी की निकालनी है तो सी ए की घटाएंगे 35 अर्थात 6.5। सी की निकालेंगे तो 41.5 माइनस ए बी की कितनी है 28, 28 में से 41.1 जाएंगे तो ये क्या आ गए 13.5 ई। अब देखिए जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है, चूंकि ए की क्षमता सर्वाधिक है अतः ए सबसे पहले काम करेगा, सबसे पहले काम पूरा करेगा। आई आपकी बात कुछ समझ में? ऐसे ही प्रश्न करते चले जाइए, ऐसे ही आपके प्रश्न होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 4 दिनों में, सी और ए उसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। ए प्लस बी, ए प्लस बी का कितना समय, 2 दिन। बी प्लस सी का 4 दिन। सी प्लस ए का 2 दिन। एलसीएम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। तब ये क्या आई, ये इनकी इफिशियंसी आई। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई, 2, 2 4 और 1 5 और बटे 2, ये आ गई टोटल, अर्थात 2.5 भी आप इसे कह सकते हैं। तब ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी होगी, टोटल कितनी है 2.5 और बी की कितनी है 1, बी प्लस सी की -1 बराबर 1.5। ये ई की ए की क्षमता आई है, दिन नहीं आए अभी। तो ए द्वारा काम में लगा समय, काम कितना, जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, 4/1.5। अर्थात ये यहां से दशमलव हटाइए और यहां 10 की गुना कीजिए। ये क्या हो गया, 40/15। 8 पंजे, वो 8 से नहीं भाई, ये 5 से जाएगा। 5 अठे 40, 5 दिया 15, अर्थात 8/3 दिन। कितना आया आपका, 8/3 दिन। प्रश्न को एक बार और समझिए, अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी का काम 2 दिन में, बी प्लस सी 4 दिन में, सी प्लस ए 2 दिन में, एलसीएम 4। क्या आया, एलसीएम 4, जो कि हमारा टोटल वर्क भी होता है। ए बी की क्षमता 2, बी सी की 1, सी ए की 2। टोटल ए बी प्लस सी की क्षमता 5/2 अर्थात 2.5। ए की क्षमता, तीनों की क्षमता में से बी सी की क्षमता 1 है, उसको घटा देंगे तो ए की क्षमता आ गई 1.5। कुल काम था 4, क्षमता 1.5 से कितना करेगा, 8/3 दिन में। यही आपका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है। ए की क्षमता बी से 3 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए, इसमें हम आपको चाहें तो कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक बार आप करके देखिए। कुछ नोट आपको लिखवा रहे थे, 4 विकल्प हैं, उनमें से एक उत्तर है। नोट में क्या लिखना है आपको, इसी प्रश्न में लिखवा देते हैं, बाद में आप जो है अलग से कर लेना। नोट नंबर 1, ए की क्षमता बी का 3/4 है, तब ए बराबर 3 और बी बराबर 4। इफिशियंसी 2 क्या है, ए की क्षमता बी से 3/4 है, तब ए बराबर 1E और बी बराबर 4E। तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, ए की क्षमता बी से 3/4 अधिक है। तीसरी कंडीशन ये आती है आपकी, तब ए बराबर 7E और बी बराबर 4। अर्थात आपने तीनों कंडीशनों में देखा कि जो हर है वो बी का ही होगा हमेशा। ए में क्या होगा, जब का लगा है तो ए बराबर 3 होगा, जब से 3/4 है तो ए बराबर 1, बी बराबर 4। ठीक है, या कुछ और होगा। ये यहां दूसरी कंडीशन में आप जरा थोड़ा करेक्शन करें, 3/4 कम है तब। अब क्लियर हो गए तीनों कंडीशनें। जब आपकी ए की क्षमता बी का 3/4 है तो ए बराबर 3 ही, बी बराबर 4 ही।
जब ए की क्षमता बी से 3/4 कम है तो ए बराबर 1, बी बराबर 4। जब ए की क्षमता बी से 3/4 अधिक है तब ए बराबर 7, बी बराबर 4। इसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है आपका ये जो क्वेश्चन है। अब इसमें लिख लिए प्रश्नानुसार। क्या लिखा आपने प्रश्नानुसार, देखिए जरा। ए की क्षमता कितनी है, 3 ई। क्या कह रहा है, बी से 3 गुनी है तो बी की कितनी होगी, 1 ई होगी। एलसीएम कितना आया, 3। बी का समय 1 और ए का समय 1 और बी का समय 3। तब ए प्लस बी बराबर, क्या कह रहा है वो, तो दोनों कितने दिन में किया उन्होंने, ए प्लस बी का समय काम कितना है, जब एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है 3 और क्षमता कितनी है 1/3 अर्थात 4। परंतु प्रश्नानुसार क्या है, परंतु 3/4 तो 12 दिया गया है। प्रश्न में ही तो दिया है कि उन्होंने दोनों ने मिलकर 12 दिन में किया। तब 1 बराबर 12/3 गुणा 4 अर्थात 16। जब 1 बराबर 16 है और बी क्या आया, बी तो ए की तो आया, तब ए बराबर 1 गुना 16 बराबर 16 दिन। ये आपका एक मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड से देखिए, दूसरा मेथड क्या कहता है आपका, सेकंड। ये आपका ए है, ये बी है। ए की 3 गुना बी की 1, तो ए का समय, कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया आपका 3 + 1 गुना 12। ये 12 कहां से आया, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, तो ये तो हो गया समय, ये हो गई क्षमता, और दिन कितने दिए 12, तो 12 चौक 48 हो गया आपका टोटल कार्य। अब जब 48 टोटल कार्य है तो ए का समय कितना आ गया, 48 बटे क्षमता 3 बराबर 16 दिन। आपका आंसर आया 16 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है अगले प्रश्न में, देखिए जरा। ए की क्षमता बी का 3/4 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। क्षमता किसकी, इधर ए इधर बी, ये कितनी है 3/4। कब है ये 3/4, जब बी बराबर 1 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की 3 और बी की 4। ठीक है। अब ये क्षमता आई है, ये क्या आई है, ये क्षमता आई है आपकी, तो कुल कार्य कितना होगा, यहां पर लिखिए, कुल क्षमता कितनी है 3 + 4 बराबर 7, और कुल समय कितना है, कुल समय है आपका 16 दिन, तो कुल कार्य कितना हो गया 16 गुना 7, 7 × 42, 7 × 7 और 4 11, 16 × 7 112। ये आपका कुल कार्य आ गया। उसने क्या पूछा है, बी का समय पूछा है कुल कार्य को करने में। कुल कार्य कितना 112, बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 तिया 4 दूनी 4 तिया नहीं 4 दूनी 8, 4 8 32, अर्थात 28 दिन आपको बी को उस कार्य को करने में लगेंगे। आपका आंसर आया 28। कुछ समझ आ रही है आपको बात, या कुछ आज पल्ले नहीं पड़ रही है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं आज, धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे। ए की क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, किससे, बी से 2 गुना अधिक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। करिए जैसे पहले प्रश्न में किया था आपने,
ए बी, यहां पर लिखिए क्षमता, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, अर्थात ट्वाइस बी का ए। ये तो है जब उसकी 2 गुना है, लेकिन वो कह रहा है कि 2 गुना अधिक है, अर्थात ट्वाइस मोर। यानी कि यदि ए की बी की आपकी 1 है तो बी की होगी आपकी, बी की 1 तो ए की होगी 1 जमा 2 गुना अधिक, अर्थात 3। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न। ए की क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, अर्थात जितनी है उतनी तो है ही, उससे भी 2 गुना अधिक है, अर्थात कुल क्षमता कितनी हो गई? कुल क्षमता हो गई 4। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 24 दिनों में करते हैं, कुल समय कितना हुआ? कुल समय हुआ 24 दिन। तो टोटल वर्क कब हुआ? कुल कार्य 24, समय गुना इफिशियंसी 4। पूछ क्या रहा है कि ए अकेले, तो ए द्वारा लगा समय बराबर कुल कार्य 24 गुना 4, ए की क्षमता 3, 3 अठे 24, 8 चौक 32। एक बार और देखिए, ए की क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, अर्थात ए के बराबर 1 और उसमें 2 गुना अधिक, अर्थात बी की यदि हम 1 लें तो बी की 1 प्लस 2 गुना अर्थात 2 उसमें जोड़ेंगे तो बी की 3 हो गई, ए की 3 हो गई, बी की केवल 1। कुल क्षमता 3 जमा 1 बराबर 4, कुल समय 24 दिन, कुल कार्य 24 गुना 4, क्योंकि टोटल वर्क इक्वल टू टोटल इफिशियंसी गुना टोटल टाइम। ए द्वारा लगे समय कुल वर्क टोटल वर्क बटे ए की इफिशियंसी, अर्थात 24 गुना 4 बटे 3, अर्थात 32 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? ए की क्षमता बी से 2 बटे 3 गुना अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब चलिए यहां लिखिए जरा, यहां लिखिए क्षमता, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अगर बी की 1 माने, बी की आप 1 मानो तो ए की क्या होगी? 1 जमा 2 बटे 3 गुना अधिक है, 2 बटे 3 गुना अधिक है, अर्थात 2 बटे 3, या 3 ही कम 3 और 2 5, 5 बटे 3, ये 1 है। जब इनको बराबर करेंगे तो 3 से गुना करने पर ये 5 आएगा और ये 3 आएगा, ये आपकी इफिशियंसी हो गई। तो कुल क्षमता कितनी हुई? कुल क्षमता हो गई 5 जमा 3 बराबर 8। ए की कितनी हो गई? ए की क्षमता हो गई 5, और ए का समय, ए का समय हो गया 16। तो टोटल वर्क कितना हो गया? ए का टाइम गुना ए की इफिशियंसी, ए का टाइम 16 दिन, इफिशियंसी 5, 16 पंजे 80 आपका टोटल वर्क आ गया। ये कह रहा है कि अब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का समय, कौन सा समय? कार्य को करने में, टोटल वर्क टोटल इफिशियंसी 80 बटे 8 बराबर 10 दिन इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए, अच्छा सवाल है। ए की क्षमता बी से 2 बटे 3 गुना अधिक है, अर्थात यदि बी की 1 है तो ए की 1 जमा 2 बटे 3 है, तो ए की 5 बटे 3, बी की 1, अर्थात यदि ए की 5 है तो बी की 3 है। कुल क्षमता 8, ए की क्षमता 5, ए का समय 16, तो टोटल वर्क, ए का टाइम और ए की क्षमता 16 पंजे 80, तो ए बी का समय टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, अर्थात 10 दिन। यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। ए
बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्न अनुसार क्या है, यह तो आपको प्रश्न में लिखा मिल जाएगा। 3 गुना अच्छा, तो ए की क्षमता, यहां लिखिए क्षमता, और यहां ले बी की। बी की यदि 1 है तो ए की क्या है, 3 गुना अच्छा। तो टोटल इफिशियंसी 3 जमा 1 बराबर 4। दोनों मिलकर कार्य को 32 दिनों में, तो टोटल वर्क, टोटल टाइम 32, टोटल वर्क 32 गुना 4। पूछा किसका है, बी अकेले का, तो बी का समय, बी का समय, टोटल वर्क और बी इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 32 गुना 4। बी की इफिशियंसी 1 या कुछ और होगी, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 दिन आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी निश्चित जगह को 24 दिनों में खोद सकते हैं। खुदाई में उनकी गति का अनुपात 4:3 का है, तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। यहां पर आदमी, यहां पर लड़का। आदमी खोदता है 4 के अनुपात से, लड़के के बजाय 3 के अनुपात से। ये उनकी हो गई क्षमता। ठीक है, कुल काम कितना हो गया, कुल काम बराबर टोटल इफिशियंसी गुना टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 24, और टोटल इफिशियंसी 4 जमा 3 गुना टोटल टाइम 24, अर्थात 7 गुना 24 ही आपका टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि लड़का अकेले, केवल लड़के को खोदना है, तो लड़के को लगा समय, लड़के को लगा समय बराबर टोटल वर्क कितना है 7 गुना 24। लड़के की क्षमता 3, 3 अठे 24, 7 8 56 दिन। अर्थात यदि लड़का अकेला उस खुदाई को करेगा तो उसे 56 दिन लगेंगे। आइए बात आपकी समझ में। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, एक बार रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ प्रैक्टिस मांगता है और मैथ को प्रैक्टिस ही चाहिए, वही आपके क्वेश्चंस को हल करेगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपनी मैथ्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।